नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद विमान हादसे पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये हादसा है एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हमारे पास एक लेख है, AI-171 द फ्लाइट दैट नेवर ट्रूली टुक ऑफ, और हम इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है 12 जून की दोपहर की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आम सामान्य गहमागहमी थी। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बिल्कुल तैयार खड़ा था लंदन के लिए। इसमें सवार थे 178 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स। सब अपने अपने सफर पर थे। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई शादी में, कोई नई नौकरी के लिए, और कुछ लोग तो पहली बार विदेश जा रहे थे। मतलब एक अलग ही उत्साह था उनमें। लेकिन फिर टेक ऑफ के सिर्फ 17 सेकंड बाद सब कुछ बदल गया, भयानक रूप से। जैसे ही विमान रनवे से ऊपर उठा, उसमें जोर का कंपन हुआ और फिर वो अचानक नीचे गिरने लगा। सोचकर ही डर लगता है। यात्रियों के बीच तो यकीनन दहशत फैल गई होगी। हाँ बिल्कुल, खामोश दहशत। बच्चे डर के मारे माँ बाप से लिपट गए, कुछ लोग बस प्रार्थना कर रहे थे। वो उम्मीदें, वो उत्साह, सब एक पल में डर में बदल गया। और उस वक्त कॉकपिट में क्या स्थिति थी? पायलट क्या कर रहे थे? हाँ, ये जानना जरूरी है। जो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग मिली है, उसके मुताबिक पायलटों को लगातार चेतावनियां मिल रही थी। चेतावनियां? किस तरह की? रिकॉर्डिंग में है फ्लैप रिट्रैक्शन फेलियर और थ्रस्ट इम्बैलेंस। ओह, फ्लैप रिट्रैक्शन फेलियर मतलब पंखों के वो हिस्से जो कम स्पीड पर लिफ्ट देते हैं, वो ठीक से अंदर नहीं गए। और थ्रस्ट इम्बैलेंस, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दोनों इंजन बराबर पावर नहीं दे रहे थे, एक ज्यादा एक कम। ये दोनों ही चीजें, खासकर टेक ऑफ के फौरन बाद जब विमान नीचे होता है और स्पीड भी कम होती है, बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो मतलब अनुभवी पायलटों के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, उनके पास शायद वक्त ही नहीं बचा। विमान बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और फिर कुछ ही सेकंड में वो हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट से बस कुछ किलोमीटर दूर मेघानी नगर का जो इलाका है, काफी घनी आबादी वाला, उसके पास एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में बस धुएं का गुबार छा गया। हे भगवान, इसका मतलब हादसा बहुत बड़ा था। तत्काल क्या हुआ वहां? मंजर बहुत ही भयानक था। विमान में कुल 187 लोग थे, है ना? उनमें से 162 की तो मौके पर ही मौत हो गई। 162? हाँ, जब बचाव दल वहां पहुंचा तो चारों तरफ आग थी, चीख पुकार, अफरा तफरी। कुछ लोग जो घायल थे बुरी तरह से, उन्हें मलबे से निकाला गया। कई की हालत अभी भी गंभीर है। और वो परिवार जो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, उनका क्या हुआ होगा? उनके लिए तो वो वक्त कयामत से कम नहीं रहा होगा। घंटों तक कोई खबर नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर जब लिस्ट आई कंफर्म्ड नामों की, तो वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी भरेगा नहीं। सही कहा। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ पता चला है शुरुआती जांच में? DGCA क्या कह रही है? हाँ, सरकार ने तुरंत पूरी जांच बिठाई है। DGCA की टीमें लगी हुई हैं। वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर देख रही हैं, मेंटेनेंस के सारे लॉग्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग, सब कुछ खंगाला जा रहा है। जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शायद कोई गंभीर चूक हुई थी। चूक? मतलब हो सकता है कि उड़ान से पहले जो सेफ्टी चेक होते हैं उनमें कोई कमी रह गई हो, या फिर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। अगर ये सच है तो ये हादसा नहीं, ये तो लापरवाही हुई। बिल्कुल, और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ये आंकड़े, ये नंबर 162, 187, ये कभी उस दर्द को नहीं बता सकते जो परिवारों को मिला है। उस विमान की हर सीट पर एक इंसान था, एक कहानी थी, एक भविष्य था जो एक पल में खत्म हो गया। हाँ, ये बात सच है। हम हवाई यात्रा को अक्सर बहुत सुरक्षित मानकर चलते हैं। ये घटना याद दिलाती है कि सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा सी चूक और नतीजा इतना विनाशकारी हो सकता है। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मानवीय भूल या एक छोटी सी तकनीकी खराबी आसमान को कब्रिस्तान बना सकती है। सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। इसे हर रोज, हर उड़ान के साथ, हर सिस्टम चेक के साथ कमाना पड़ता है, लगातार। ये एक सतत प्रक्रिया है, जैसा आपने कहा। और उन परिवारों के लिए जो पीछे रह गए, उनके लिए तो खाने की मेज पर वो खाली कुर्सी, वो फोन जो अब कभी नहीं बजेगा, वो अधूरे सपने,
ये सब हमेशा उस एक उड़ान की याद दिलाते रहेंगे जो उड़ान कभी पूरी ही नहीं हुई। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई ऐसी त्रासदियों से सही सबक सीखते हैं या बस कुछ वक्त बाद भूल जाते हैं।